बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए गाइस, आज हम फर्स्ट ईयर स्टैटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक्स की डेफिनेशन गाइस। स्टैटिक्स a science of collection, a science of collection, presentation, a science of collection, presentation, analyze, and interpretation. Interpretation of numerical data. Is called statics. जी गाइस, a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data is called statics. हम क्या करते हैं स्टैटिक्स में, क्या डेफिनेशन परफेक्ट है इसमें देखिए। आ साइंस, ये है साइंस है। स्टैटिक्स क्या है? साइंस है। कौन सी साइंस है? क्या करते हैं? किस किस्म की साइंस है? जिसमें हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कलेक्शन इकट्ठा करना, प्रेजेंटेशन पेशबंदी करना, पेश करना, उसके बाद एनालाइज, फिर उसका तज्जिया करना, एंड इंटरप्रिटेशन, फिर वजाहत देना। इकट्ठा करना, पेशबंदी करना, फिर तज्जिया करना, फिर उसकी वजाहत देना। किसकी? ऑफ न्यूमेरिकली डाटा की। जो आपके पास न्यूमेरिकल मवाद है, जो आपने इकट्ठा किया है, उसके बारे में आपने क्या करना है? पेशबंदी करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसको तज्जिया करना है उसका, और उसके बाद उसकी वजाहत देनी है। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी स्टैटिक्स कहलाएगी। आगे नेक्स्ट, स्टैटिक्स की 2 टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट स्टैटिक्स की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। जी 2 टाइप्स हैं स्टैटिक्स की। नेक्स्ट गाइस, तो फर्स्ट टाइप कौन सी है जी हमारे पास, और सेकंड टाइप कौन सी है? फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और दूसरी जो है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। टू टाइप्स हैं जी गाइस स्टैटिक्स की। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और दूसरी है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है गाइस। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स गाइस हमारे पास है जिसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं डाटा को। एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब मेथड यूज।
जी गाइस, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब कर देते हैं, मेथड यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन मेथड यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या है गाइस, एक्सपेंशन स्टैटिक्स हमारे पास है जी गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूजन्स about population on the basis of sample। हम नताइज अख्ज़ करते हैं गाइस, इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में हम कंक्लूजन करते हैं, नताइज अख्ज़ करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, सैंपल की बेस पे हम क्या करते हैं, नताइज अख्ज़ करते हैं, कोई ना कोई नताइज अख्ज़ करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में सैंपल की बेस पे। जी गाइस, ये है हमारे पास स्टैटिक्स की टू टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डाटा को या डिस्क्राइब करते हैं डाटा को, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मतलब कंक्लूजन देते हैं, नताइज देते हैं, नतीजा अख्ज़ करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, सैंपल की बेस पे हम कोई भी सैंपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, हम उसकी क्लास, एक कोई भी क्लास ले लेते हैं उसकी, और उसमें हम कुछ स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2-4 स्टूडेंट से, तो वो अगर हमें उनके आंसर ठीक दे देते हैं, हम उसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमने 2-4 स्टूडेंट लिए हैं, उनसे क्वेश्चन किए हैं और उन्होंने क्वेश्चन के आंसर अगर ठीक दे दिए, तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी क्लास क्या है, बिल्कुल अच्छी क्लास है। और अगर वो क्लास क्वेश्चन नहीं आंसर देते जो स्टूडेंट है, जायज़ है, तो वो हम क्या करेंगे, हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, नताइज अख्ज़ करेंगे कि ये क्लास क्या है, बिल्कुल डल है, नालायक है। और जी, ये है जी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। जी गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं डाटा की तरफ। सबसे पहले है डेफिनेशन डाटा। डाटा क्या है जी हमारे पास, डाटा यानी जिसको उर्दू में मवाद कहा जाता है, इसके बारे में आपने कोई ना कोई कंक्लूजन देने होते हैं डाटा कलेक्ट करके। जी गाइस, डाटा क्या है, डाटा इज अ कलेक्शन, कलेक्शन, डाटा इज अ कलेक्शन फैक्ट्स एंड फिगर्स related to object, data is a collection facts and figure related to object। किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो आपने क्या करना है, जिसके बारे में नताइज अख्ज़ करने हैं। कॉलेज का डाटा हो सकता है, फैक्ट्री का डाटा हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डाटा, किसी भी किस्म का डाटा आपके पास हो सकता है जिसके बारे में आपने कंक्लूजन देने हैं। तो अब नेक्स्ट डाटा की टू टाइप्स हैं आगे, टाइप्स ऑफ डाटा। टू टाइप्स हैं डाटा की गाइस। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा और दूसरी है सेकेंडरी। जी गाइस, नेक्स्ट टू टाइप्स हैं डाटा की, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है जी, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा हो गाइस, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा हो, जो फ्रेश डाटा हो, वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी डाटा है। जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा हो, जो फ्रेश डाटा हो, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा था। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी जो है वो क्या है, प्राइमरी डाटा है, रॉ डाटा जिसको कहा जाता है। जो फ्रेश डाटा है, अभी उससे हमने टेबल जनरेट नहीं किया, तो वो रॉ डाटा जो है वो वुड है, लकड़ी है, प्राइमरी डाटा में। प्राइमरी डाटा क्या है, फ्रेश डाटा या रॉ डाटा या फर्स्ट टाइम कलेक्ट इस डाटा, फर्स्ट टाइम कलेक्ट डाटा। जो कि आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किया हेलो कौन,
जो आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम पूछ रहे हैं आप, तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा है जी गाइस। अब हम आते हैं सेकेंडरी डाटा की तरफ। वो डाटा जो फर्स्ट टाइम नोट कलेक्ट फर्स्ट टाइम डाटा, जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं कर रहे, जो आपने पहले प्रोसेस कर चुके हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं हो रहा, वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। या क्लासिफाइड डाटा भी हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। क्लासिफाइड डाटा भी या ग्रुप डाटा भी हमारे पास क्या होता है, अपना सेकेंडरी डाटा होता है। नोट कलेक्ट फॉर फर्स्ट टाइम डाटा, नोट कलेक्ट फर्स्ट टाइम डाटा, या फिर हम यूज करते हैं अरेंज डाटा। अरेंज डाटा भी आ जाएगा इसमें, डाटा या ग्रुप डाटा भी आ जाएगा इसमें जी गाइस। सेकेंडरी डाटा जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं कलेक्ट किया जा रहा होता, उसे पहले भी कलेक्ट किया जा चुका होता है, यानी वो किसी न किसी मराहल में से गुजर चुका होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। और किसी कंपनी का भी डाटा हो सकता है, किसी अपना फैक्ट्री का भी डाटा हो सकता है, जो कि हमने पहले उसमें से उसे कलेक्ट कर लिया होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। यानी नोट कलेक्ट फॉर फर्स्ट टाइम या अरेंज डाटा, जो हम अरेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे पहले प्रोसेस कर चुके होते हैं। ग्रुप डाटा भी हो सकता है हमारे पास गाइस। तो ये है जी डाटा के बारे में गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन और सैंपल की तरफ। पॉपुलेशन टोटल ऑब्जर्वेशन है गाइस, टोटल ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम डिटेल चेक करते हैं, डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी कहलाती है, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है हमारी, जिसमें हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। मरदमशुमारी इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम मरदमशुमारी में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है। तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा जी गाइस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की तरफ। कांस्टेंट, आर क्वांटिटी डज नॉट चेंज अंडर पार्टिकुलर डिस्कशन, आर क्वांटिटी डज नॉट चेंज, जो फिक्स हो वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। जो चेंज हो जाए अंडर पार्टिकुलर डिस्कशन, वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। नॉट चेंज, आर क्वांटिटी नॉट चेंज, आर क्वांटिटी नॉट चेंज, यानी फिक्स्ड हो। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 22/7, मेकिंग वैल्यू 22/7, डेज इन अ वीक, डेज इन वीक, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये चेंज नहीं होते, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। और रेडियन की वैल्यू 22/7 है, ये भी चेंज नहीं होती, फिक्स है। ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। आर क्वांटिटी चेंज, चेंज अंडर पार्टिकुलर डिस्कशन, जो चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। चेंज वैल्यू वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। एज ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेट ऑफ स्टूडेंट जो है चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है गाइस जी। गाइस अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की तरफ। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, a variable not measurable, measure numerically, a variable not measure numerically, हम जिसको न्यूमेरिकल मेजर ना कर सकें, जिसकी पैमाइश ना कर सकें न्यूमेरिकली, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल
आइज कलर, आइज ऑफ कलर। उसके बाद पुबर्टी, और आर वेरिएबल। नेक्स्ट क्वालिटेटिव वेरिएबल की तरफ, आ वेरिएबल measure numerically। वो वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकली मेजर किया जा सके वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल प्राइस, वेट, हाइट, प्राइस, वेट, हाइट, स्पीड, etc। ये है जी हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जी गाइस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं गाइस। कंटीन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो गाइस अब कंटिन्यूअस वेरिएबल की डेफिनेशन है, आर वेरिएबल that takes measurable जो मेजर किया जा सके वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एज ऑफ वाइस, वेट ऑफ वाई, और etc। और नेक्स्ट जो डिस्क्रीट वेरिएबल, आ वेरिएबल काउंटेबल, नॉट मेजरेबल या काउंटेबल is called discrete variable। For example number of trees, number of students, जी गाइस ऑलमोस्ट डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है यूनिट नंबर 1 की। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। और अगर गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।